एज, तो एज के अंदर 22 लिखा हुआ है, इसके आसपास कोई स्ट्रिंग है, मतलब इसके आसपास कोई कोटेशन मार्क है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक टाइप नंबर है, इस डेटा का टाइप है क्या? नंबर। फिर आखिर में एक मैरिड इक्वल टू फॉल्स नाम का एक क्या बोल सकते हैं इसका, एक डेटा है जिसके अंदर मैंने फॉल्स लिख के रखा है। ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, ये क्या है? ये एक बुलियन वैल्यू है। ठीक है, बुलियन। बुलियन मतलब होता है कि जिसमें दो ही वैल्यू रहेंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, तो बुलियन को हम लोग बहुत नीश जगह पे यूज करेंगे, तो वो मैं बताऊंगा कहाँ यूज करना है। बट तीन तरह का मेनली डेटा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें एरर आएगा फिर। ठीक है, वो कैसे लिखना है, टेम्पलेट लिटरल का यूज करना पड़ेगा, फिर वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी नॉर्मल यूज करो। ठीक है, तो पहले स्ट्रिंग जिसको हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं, फिर एज जिसको हम लोग कोई कोट्स नहीं देते, नंबर लिखते हैं। देन है मैरिड फॉल्स, इसका नाम है बुलियन। बुलियन को कोई कोट्स भी नहीं है, लेकिन ये भी एक नंबर भी नहीं है, तो ये फॉल्स और ट्रू, बस इन दोनों में ही ये घूमता फिरता रहता है। ठीक है, दो वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू देन। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये कल के क्लास में बात हुआ था, ये होगा, बट आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है? जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या फिर कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोगों को बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं। ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेटर्स का काम होता है कुछ ऑपरेट करना या फिर किसी चीज को कैलकुलेट करना, ऐसे समझ लो। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स से हम लोग क्या करेंगे? एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स। ठीक है, आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथमेटिक्स करना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 ऑपरेटर हमारे पास है। पहला वाला है एक प्लस। प्लस मतलब एडिशन, मतलब किसी चीज को अगर हमें ऐड करना है दो नंबर्स को, तो हम लोग एडिशन, इस प्लस साइन का यूज करेंगे। देन एक माइनस। माइनस मतलब ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग इस माइनस या फिर हाइफन को यूज करेंगे। देन यहाँ पे आके आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर x लिखोगे तो x काम नहीं करेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, आपको एक स्टार या फिर एस्टरिक्स यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर में यूज किया था, याद है? यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हमने एस्टरिक्स यूज किया था, जिसके अंदर हम लोग उसको यूनिवर्सल सिलेक्टर की तरह उसको यूज कर रहे थे। तो उसी को जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग अगर यूज करोगे, तो वो कुछ मल्टीप्लीकेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग एस्टरिक्स। ठीक है, देन हमारे पास आता है क्या? सब डिवाइड या फिर डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या यूज करना है? एक स्लैश। तो इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ सेकंड, इसको पहले ओपन कर लूं मैं, VS कोड। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, VS कोड ओपन हो चुका है। मैं थोड़ा ये ओपन कर लूं, कल का जो क्लास था। एक सेकंड, कौन अभी मैसेज कर रहा है? ओके, सम नेटवर्क इशू एट माय लोकेशन, सो कैन यू प्लीज रिवाइज इन शॉर्ट टुमारो? हाँ, नो इशू। तो आज कौन सा डे है? आज शायद 24th डे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ न्यू फोल्डर बनाएंगे, या फिर इसी को एक सेकंड मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, 23 वेरिएबल कॉपी, रीनेम, कॉपी को हटा दो, फिर डे होगा हमारा 24 वेरिएबल्स। ओके, ओपन कर लो। यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल ऑब्वियसली ये बना बनाया मिलेगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। देन हम क्या करेंगे, index.html को गो लाइव करके देख लेते हैं कि आउटपुट हमारा क्या है। कुछ नहीं होगा इसमें, आउटपुट देखते हैं। ओके, इसमें कोई आउटपुट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉन्सोल में जाता हूँ। तो कॉन्सोल में एक चीज है, ओइंदिल लिख के आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्सोल लॉग स्टेटमेंट है, देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे कॉन्सोल लॉग स्टेटमेंट वेरिएबल्स के लिए मैंने लिख के रखा था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सॉरी ऑपरेटर्स। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्यों काम आता है? हम लोग इसके साथ मैथमेटिक्स कर सकते हैं, सिंपल टर्म्स। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, दो वेरिएबल बनाऊंगा। देखो, लेट, अरे एल कहाँ है? लेट num 1। ठीक है, मतलब एक पहला वाला नंबर, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 10। देन सेकेंड वाला नंबर होगा हमारे पास लेट num 2 इक्वल टू 20। ओके, num 1 num 2। अभी आप लोग अगर देखो, मैं यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ रिजल्ट या फिर एडिशन। ठीक है, ऐड, एडिशन का शॉर्ट में लिखता हूँ ऐड। तभी हम लोग एडिशन करेंगे पहले। तो मैं क्या करूंगा, num 1 प्लस num 2।
ये अगर मैं करूं और इसको अगर console log करूं, देखो console log मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट किया है जिसके अंदर क्या है num1 प्लस num2, मतलब इन दोनों नंबर्स को मैं एडिशन कर रहा हूँ या फिर क्या बोल सकते हैं जोड़ रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करूं, देखो यहाँ पे 30 दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 10 प्लस 20 30 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा। देन अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर मैं लिखूं सब सब्सट्रैक्शन का जो शॉर्ट होगा सब इक्वल टू num1 माइनस num2, ठीक है। इसको अगर मैं console लॉग करूं फिर से, देखो सॉरी मैं सेव करूंगा, देखो -10 आ रहा है, क्योंकि 10 माइनस 20 होगा तो मतलब ये माइनस में जाएगा वैल्यू, तो इसीलिए -10 आ रहा है, ठीक है। फिर आगे आएगा क्या, मल्टीप्लीकेशन में लिखता हूँ MUL मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू num1 अभी देखो हम लोग यूज करेंगे एक एस्टरिस्क या फिर स्टार, देन num2। अभी अगर इसको मैं प्रिंट करूं, आप लोग देखो console log मल या फिर MUL सेव करूंगा तो यहाँ पे 200 आएगा, क्योंकि 10 into 20 इज 200 ऑब्वियसली। देन सेकंड एकदम लास्ट में होगा हमारे पास जो डिवीजन होगा, डिव में लिख रहा हूँ num1 स्लैश की मदद से हम लोग एक्चुअली डिवीजन करते हैं, क्योंकि आपके कीबोर्ड में ये वाला सिंबल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला, ठीक है। इसको आपको अगर यूज करना है, मतलब डिवीजन अगर आपको करना है तो आपको ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा। इसको यूज करो दो नंबर्स के बीच में तो आपको डिवीजन का रिजल्ट मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log, सॉरी लॉग लिखता हूँ तो और ज्यादा बेहतर होगा। ओके डिव सेव करते हैं 0.5 0.5 क्यों आया, किसी को पता है? बेसिक मैथमेटिक्स 0.5 हमने क्यों लिखा, कौन बता पाएगा? एनीवन? 0.5 मतलब रिजल्ट में 0.5 क्यों आया, कौन बता पाएगा? एनीवन? लिखो चैट में थोड़ा देखें। यप 20 से डिवाइड हुआ है 10, यस, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये आंसर आना चाहिए था 1/2 मतलब हाफ, बट हाफ 1/2 नाम का कोई चीज नहीं होता प्रोग्रामिंग में, तो वो ऑटोमेटिकली इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हाफ मतलब 0.5 ही होता है, तो इसीलिए वो 0.5 यहाँ पे आंसर में आया है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है तो आप लोग समझ जाओ। अभी हमने यहाँ पे इन चारों को यूज कर लिया, अभी लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में एक परसेंटेज का या फिर परसेंटाइल जो सिंबल है वो है। तो परसेंटाइल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो समझ लो, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। परसेंटाइल से परसेंटेज कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे इससे, हम लोग जब डिवीजन यूज कर रहे थे, आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे जो डिवीजन में लिख रहा हूं, ठीक है, ये आंसर में क्या आ रहा है, ठीक है। इस आंसर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिवाइडर, डिवाइडर डिवाइजर, और क्या होता है उसके अंदर, मुझे याद नहीं है, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। तो टर्म्स यूज्ड इन डिवीजन, हाँ, डिविडेंड डिवाइजर कोशिएंट एंड रिमाइंडर, ओके। तो हमें जो यहाँ पे जो हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो आंसर आ रहा है आप लोग देखो, यहाँ पे इस इमेज में आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, एक सेकंड मैं ओपन करता हूँ, कहाँ गया इमेज, ये, या फिर कहाँ गया, जो आंसर आता है मतलब जो 0.5 आया है उसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं या डिवाइजर बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, एक सेकंड, एनीवन, किसी को पता है? मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा। ओके रिमाइंडर तो पता है, डिविडेंड, अच्छा इसे कोशिएंट बोलते हैं शायद, नहीं, हाँ इसे इसे कोशिएंट बोलते हैं शायद, यस और नो मुझे लिखो थोड़ा। जो आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिला 0.5, इसे क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं ना, ये जो ऊपर 2 लिखा है, मतलब जिसको हम लोग जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एक्चुअली क्या है, कोशिएंट है, किसी को पता है, हाँ या ना में लिखो तो जरा, मुझे इंग्लिश टर्म एक्चुअली भी याद नहीं है, तो कोशिएंट ही बोलते होंगे उसको। एनीवन, किसी को पता है, यस और नो में थोड़ा चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे जानना है कि इसको कोशिएंट बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं। आई गेस कोशिएंट ही बोलते होंगे, तो गूगल झूठ तो नहीं बोलेगा। ये ठीक है, कोशिएंट हम लोग जो मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये num1 डिवाइडेड बाई num2, तो ये है कोशिएंट, मतलब जो आंसर हम लोग देखते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन
अगर आप लोग थोड़ा डिवीजन थोड़ा बहुत कर चुके हो तो उसमें एक रिमाइंडर नाम का चीज होता है, मतलब किसी नंबर को आप लोग अगर डिवाइड कर रहे हो, अगर वो पूरी मतलब पूरा डिवाइड ना हो तो उसका एक रिमाइंडर बचता है। तो वो रिमाइंडर हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये मॉड्यूलो ऑपरेटर या फिर मॉड्यूलस। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जब डिवाइड आप लोग जब फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे ऐसे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा कोशिएंट एज अ रिजल्ट। ठीक है, कोशिएंट, ये आपको देगा क्या, कोशिएंट एज अ रिजल्ट। बट आपको अगर रिमाइंडर चाहिए, सपोज किसी नंबर, दो नंबर को आप लोग डिवाइड करना चाहते हो, तो आपको अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ये मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये परसेंटेज। ठीक है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर आप लोग यूज करोगे। मैं कौन सा लॉग करता हूँ, लॉग, सॉरी लो जी, लॉग, इसमें मैं रैम लिखता हूँ, सेव करूंगा। तो यहाँ पे देखो 10 आ रहा है, क्यों 10 आ रहा है, ठीक है, आप लोग डिवाइड करो, डिवाइड करके 10/20, इसीलिए शायद ये मुझे 10 में रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, कोई और नंबर ट्राई करते हैं, सपोज कितना ट्राई करें, 3 डिवाइडेड बाई सपोज 2, ऐसा कर सकते हैं। सेव करूंगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो कि 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 1 से 2 और नीचे 1 बचता है तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करता है। तो 5 आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे। पहली बात एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो इन सब का यूज करके आप लोग सारे ऑपरेशंस कोडिंग में जो होंगे उनको आप लोग यूज करोगे। ठीक है, इनके अंदर बॉडमास रूल भी है। ठीक है, कि कैसे कौन सा वाला रूल पहले फॉलो होगा। किसी को पता है बॉडमास के बारे में, हैंड रेज करो जरा, एनीवन, किसी को पता है बॉडमास के बारे में, पता तो होगा शायद। ठीक है, बचपन में सभी ने पढ़ा होगा। तो वो बॉडमास रूल एक्चुअली कौन सा वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले ऑपरेट करेगा तो उसको ही हम लोग बॉडमास रूल बोलते हैं। तो उन सब वो सब चीजें इसमें भी है। ठीक है, बट आपको वो पहले देखना पड़ेगा। जैसे ब्रैकेट्स का यूज करके हम लोग बॉडमास का मतलब जो डेफिनेशन देते हैं, तो वैसे ही ये काम करता है काइंड ऑफ। ठीक है, बट रिजल्ट में आपको अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखे तो वो जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी किसी टाइम में वो मिस कर देता है कि कौन सा वाला पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसको आप लोग ब्रैकेट में रख के फिर देख सकते हो। बट मेनली 5 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमें मिलता है, सिंपल एज दैट। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन मतलब क्या, कभी स्कूल में आपको कभी खुद से या फिर किसी और से कंपेयर किया गया है, हैंड रेस करके बताओ, कि मेरा जो क्लासमेट है वो मुझसे ज्यादा नंबर लाया, मतलब ज्यादा नंबर गेन किया है एग्जाम में, मैंने ऐसे कम कैसे गेन कर लिया, या फिर मुझे कम नंबर कैसे मिले। किसी ने कंपेयर किया है आपको अपने बचपन में, हैंड रेस करके बताओ तो जरा। सबने किया है, मेरी मम्मी ने तो बहुत किया है, आपकी मम्मी ने भी किया होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो जो कंपैरिजन करता है वो कैसे करते हैं आप लोग, कि सपोज आपका एक दोस्त है गोलू, उस गोलू को मैथ्स में सपोज 80 नंबर मिले हैं, लेकिन आपको 70 मिला है। फिर आपको उससे कम कैसे मिला, ये आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। सिंपल आंसर है, ठीक है, कि आप लोग देख रहे हो कि 70 इज लेस देन 80, सिंपल एज दैट। ठीक है, कि 80 से जो 70 नंबर है वो कम होता है, इसीलिए आप लोग कंपेयर करके बता रहे हो कि हाँ मुझे कम नंबर मिले। यस और नो, हैंड रेस करके बताओ। ठीक है, तो ऐसे ही कंपैरिजन आप लोग कोडिंग में भी कर सकते हो। मतलब ऐसे, मतलब किसी और से कंपेयर नहीं करोगे, बट दो वैल्यूज का आप लोग कंपेयर कर सकते हो कोडिंग में या फिर जावास्क्रिप्ट में। कैसे, इन सारे ऑपरेटर्स का यूज करके। देयर आर 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसकी मदद से आप लोग किसी भी दो नंबर को कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से, और देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों मतलब दो नंबर वो एक दूसरे से बड़े हैं, इक्वल है, या फिर छोटे हैं, या फिर इक्वली ग्रेटर देन है, ऐसा कुछ आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो पहला जो सेक्शन है उसके अंदर क्या है, एक डबल इक्वल टू लिखा हुआ है, ये 2 इक्वल साइंस है। ये क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो मैं कंपेयर करूंगा क्या, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। मैं पहले दो नंबर को कंपेयर करूंगा। जैसे अगर दो नंबर सेम है, दो नंबर अगर सेम है तो मुझे ट्रू दिखे, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, मतलब ट्रू और फॉल्स दिखे। कैसे करूंगा मैं, अगर दो नंबर आपके पास जो है वो सेम है कि नहीं आप लोग चेक करना चाहते हो, तो आप लोग ये सेम है कि नहीं कैसे मिलेगा। ठीक है, इसमें एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलता है हमें, मतलब एक बूलियन वैल्यू मिलता है। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना रहा हूँ। सपोज लेट num3, ठीक है, num3 बना रहा हूँ क्योंकि ऊपर एक और वेरिएबल है num1 या और num2 के नाम से, तो मैं num3 बना रहा हूँ। सपोज यहाँ पे 10,
और यहाँ पे लेट num4 इक्वल टू सपोज 20। आप लोग तो बिना देखे या फिर सुन के ही बता सकते हो कि कौन से किससे बड़ा है, तो वो, बट मुझे चाहिए कि जावास्क्रिप्ट मेरे लिए ये कैलकुलेट करे कि दो नंबर्स इक्वल है कि नहीं। तो मैं वो कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज रिजल्ट के नाम से या फिर इज इक्वल नाम से। ठीक है, वेरिएबल्स को हमेशा डिस्क्रिप्टिव नाम प्रोवाइड करने की कोशिश करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सपोज एक num3 जो मैंने अभी बनाया num3 डबल इक्वल टू num4। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट देखो एक साथ, यहाँ पे जो सिंगल इक्वल टू है जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को पता है? मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि ये जो सिंगल इक्वल टू है ये क्या है, किसी को याद है? एनीवन? हाँ या ना में लिखो थोड़ा, या फिर जिसको पता है वो नाम भी लिख सकता है। ये जो सिंगल इक्वल टू साइन मैं यूज करता हूँ हर बार वेरिएबल बनाने टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को पता है? देवेंद्र जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना था। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब क्या होता है कि आपको कोई काम असाइन किया जाए। वैसे ही किसी वेरिएबल को आप लोग कोई अगर वैल्यू असाइन करना चाहते हो, मतलब उस वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर रखना चाहते हो, तो आप लोग यूज करोगे एक सिंगल इक्वल टू। ऑन द अदर हैंड जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अगर आप लोग दो नंबर को या फिर दो स्ट्रिंग्स को या फिर किसी भी दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हो इक्वल है कि नहीं, तो आप लोग यूज करोगे डबल इक्वल टू। ये यूज होता है कंपैरिजन के लिए, ये यूज होता है असाइनमेंट के लिए, सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये जो ब्रैकेट में सेक्शन है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, num3 और num4 को कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करने के बाद जावास्क्रिप्ट मुझे एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर मुझे रिटर्न करेगा या फिर मुझे देगा। तो अगर मैं यहाँ से लॉग करूं इसको, सपोज इज इक्वल, मैंने इस वेरिएबल को लॉग कर रहा हूं। ठीक है, अभी आप देख के बताओ कि 10 क्या 20 से इक्वल है कि नहीं। तो मुझे पता है ये दो इक्वल नहीं है, तो मुझे आंसर में फॉल्स मिलेगा। देखें, चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पे आंसर मेरा आया है फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैं देख के बता रहा हूँ कि 10 और 20 सेम नहीं है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी देख के बता सकता है कि 10 और 20 वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको अगर आपको बताना है कि वो कंपेयर करे, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पहला वाला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये क्या करता है, देख लो, ये इक्वल चेक करता है कि दो नंबर्स इक्वल है कि नहीं, इक्वल चेक। ठीक है, दो नंबर इक्वल है कि नहीं वो चेक करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन। ये तो बचपन में सभी ने किया है, तो ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं दिखा देता हूँ, कोई करेगा नहीं तो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पे ऐसे वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरिएबल्स मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ ताकि देखने में आसानी हो। num3 ग्रेटर देन num4। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो जावास्क्रिप्ट से कि यहाँ पे जो num3 है, ठीक है, ये क्या बड़ा है num4 से, ऐसा। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ इसको, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन चेक। तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन को अगर मैं प्रिंट करूं, देखो सेव करूंगा, तो यहाँ पे भी फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख के बता सकते हो कि 10 तो 20 से बड़ा नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली मुझे फॉल्स ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरह से वैल्यू अगर चेंज कर दूं, देखो मैं 40 कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रू मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि num3 इज ग्रेटर देन num4। हाँ, 40 इज ग्रेटर देन 20, इसीलिए मुझे ट्रू मिल रहा है। सिंपल थियरी है मैथ्स के, तो आप लोग इसको देख के भी समझ सकते हो। तो मैं इसको 10 ही रखता हूँ। ठीक है, देन लेस देन। लेस देन आई नो, सबको पता है लेस देन कैसे यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट इज लेस देन, ठीक है, इक्वल टू ये। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं, इज लेस देन, सेव करूंगा, तो ट्रू मिल रहा है मुझे ऑब्वियसली। अगर ये ग्रेटर देन में फॉल्स आ रहा है तो लेस देन में ऑब्वियसली ट्रू आएगा, क्योंकि 10 इज लेस देन 20, तो यही यहाँ पे भी हो रहा है, तो इसीलिए मुझे ट्रू मिल रहा है, बस खत्म बात। नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल। ये बड़ा मजेदार ऑपरेटर है, दिखाता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल क्या करता है, ग्रेटर देन इक्वल एक्चुअली में चेक करता है कि दो नंबर एक दूसरे से बड़े हैं कि इक्वल है। सिंपल थिंग, ग्रेटर देन इक्वल चेक करता है कि दो नंबर एक दूसरे से बड़े हैं कि इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो नंबर इक्वल भी होगा तो भी मुझे ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होगा तो भी ट्रू मिलेगा, अगर इक्वल होगा तो भी ट्रू मिलेगा। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट इज ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, देखो
यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इज ग्रेटर देन और इक्वल, तो इसके अंदर एक ऑपरेटर मैंने यूज किया है ग्रेटर देन जो साइन था हमारे पास वो, और इक्वल टू एक और साइन। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, देखो सेव करूंगा, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अगर मैं यहाँ पे 20 भी कर दूं, देखो मैं अगर यहाँ पे 20 कर दूं तो अभी ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बड़े नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। तो ग्रेटर देन इक्वल भी मुझे वो रिटर्न करेगा, अगर दोनों एक दूसरे से इक्वल भी होंगे तो भी मुझे ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, सिंपल थिंग, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ये बहुत जगह काम आता है तो आपको ये जानना पड़ेगा। देन लेस देन इक्वल, सेम थिंग, ये भी उल्टा ही काम करता है। ठीक है, लेस देन इज लेस देन और इक्वल। ठीक है, मैं इसको भी प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, किसी को पता है? मैं अगर इसको प्रिंट करूं, ये लेस देन और इक्वल, यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, बताओ चैट में, ट्रू और फॉल्स? एनीवन? कोई बता पाएगा? यस और नो लिखो चैट में, मुझे आंसर क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू ट्रू, ओके वेरी गुड। देखते हैं क्या आता है। ऑब्वियसली ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लेस देन है नहीं है, बट यहाँ पे दो नंबर इक्वल है इसीलिए। तो इसका अगर मैं सॉरी ये लेस देन होगा, एक सेकेंड, लेस देन इक्वल, ठीक है, सेव करूंगा तो देखो ट्रू ही मिल रहा है। यहाँ पे मेरा डबल इक्वल टू चेक भी एक साथ ही होता है, कि अगर दो नंबर एक दूसरे से बड़े या छोटे नहीं है फिर भी अगर इक्वल है तो भी मुझे ट्रू ही मिलेगा। तो ऐसी तरह ही, इसी तरह से ये काम करता है। देन देयर इज लास्ट वन, दैट इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या करता है? नॉट इक्वल चेक करता है कि दो नंबर एक दूसरे से इक्वल नहीं है, ये चेक करता है। अगर नहीं है तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर है तो नहीं रिटर्न करेगा। देखो सेम थिंग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट इज नॉट इक्वल, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन आपको यूज करना है और इक्वल टू देना है, उसके बाद दो नंबर को आप लोग जैसे चेक करो वैसे। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं, इज नॉट इक्वल, सेव करूंगा, देखो यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो नंबर एक दूसरे से इक्वल है, इसीलिए ये मुझे फॉल्स दे रहा है। अगर ये दो नंबर एक दूसरे से इक्वल नहीं होते तभी मुझे ट्रू मिलता। अगर इक्वल नहीं होंगे तो ट्रू मिलेगा, अगर इक्वल होंगे तो फॉल्स मिलेगा। ये एकदम उल्टा काम करता है इस इक्वल चेक के। ठीक है, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसका यूज करके आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, सिंपल सिंग है, ये सब देख के ही बता सकते हो आप लोग। तो वैसे ही इसको कोड में भी प्रैक्टिस करना, ताकि ये मतलब बीच में कोई इशू ना करे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एक छोटा सा स्टेटमेंट या फिर छोटा सा एक काम है आपके लिए, कि इफ आई आस्क यू टू प्रिंट योर नेम 3 टाइम्स, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका जो नाम है जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको 3 बार टाइप करना है या फिर 3 बार उसका प्रिंट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, बताओ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों को अपना नाम 3 बार टाइप करना है, तो आप लोग क्या करोगे? 3 बार, जस्ट, ज्यादा नहीं, बताओ, लिखो चैट में क्या करोगे 3 बार के लिए। एनीवन? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ओके, ठीक है, कंसोल 3 टाइम्स, वेरी गुड, ओके। तो एक ने लिखा है कंसोल 3 टाइम्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आंसर मुझे पसंद आया, क्योंकि 3 बार के लिए आप लोग चाहो तो 3 बार कंसोल लॉग लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ, देखो 3 बार के लिए मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, मेरा कहा गया विंडो, या तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो 3 बार के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, मेरा जो नाम है विंडिल, इसको मैं 1 2 3 बार मैंने रेप्लिकेट किया, 3 बार मुझे प्रिंट होने में देख रहा है। ठीक है, 3 बार मुझे मिल रहा है, वेरी गुड। अगर यही स्टेटमेंट आपको कोई बोले कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपका जो नाम है वो 100 बार मुझे प्रिंट करके दो, फिर आप लोग क्या करोगे? 100 बार, इस बार 3 बार नहीं, 100 बार। तो तब क्या करोगे? अभी अभय जी बोलिए मुझे, तब आप क्या करोगे? आपने लिखा था 3 बार कंसोल लॉक करोगे, ठीक है, मैंने मान लिया था। अभी अगर 100 बार आपको कोई बोले कि मुझे 100 बार मेरा नाम जो है वो मुझे प्रिंट करके दो, फिर आप लोग क्या करोगे? अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल, नहीं, हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, हम लोग अभी पढ़ेंगे लूप्स। लूप, लूप क्या होता है? लूप कैसा दिखता है पहले बता दूं। लूप मतलब होता है कि
कुछ ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होगी, मतलब वो होता ही रहेगा। एक ऐसी चीज जो कभी खत्म ही नहीं होगी, वो चलता ही रहेगा जब तक आप उसको खुद से नहीं रोकते। ठीक है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं लूप्स, जब वो खत्म हो ही नहीं सकता तो उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है, ऐसे रिजल्ट जिसमें हमें कुछ काम जो रिपीटेटिव है, मतलब जो काम हमें रिपीट करना है बार बार बार, उसको हम लोग बहुत इजीली कर पाए। 100 बार किसी का नाम अगर आपको प्रिंट करना है तो वो बहुत हेक्टिक टास्क है। मतलब 100 बार कंसोल लॉग लिखना एक बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक लूप लिखोगे, लूप जो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। आप लोग अगर उसको बोलोगे 100 बार प्रिंट करे तो वो 100 बार चलेगा। आप अगर उसको बोलोगे 10 बार प्रिंट करे तो 10 बार चलेगा। आप लोग अगर उसको बोलो मतलब 100,000 टाइम्स उसको अगर बोलोगे कि वो प्रिंट करे तो वो 100,000 टाइम्स ही उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो इतना ही आसान होता है एक मतलब रिपीटेटिव टास्क को करना कोडिंग में या फिर जावास्क्रिप्ट में। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप अभी के लिए। मुझे पता है चैट में मत लिखने लग जाना कि व्हाइल डू व्हाइल कहा गया सर। तो व्हाइल और डू व्हाइल से मैं अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा, मैं बता दूं। व्हाइल और डू व्हाइल एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पहले जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है कि व्हाइल और डू व्हाइल के बाद ही फॉर लूप करना चाहिए, बट मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने जब ये सीखा था तो मुझे फॉर लूप ज्यादा आसान लगा था व्हाइल और डू व्हाइल से। एग्री करते हो कि नहीं, हैंड रेज करके बताओ किसी ने अगर किया हो तो। ठीक है, व्हाइल और डू व्हाइल लूप समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, उसमें इनफाइनाइट लूपिंग का डर रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इनफाइनाइटली उसका जो व्हाइल और डू व्हाइल लूप है वो हो सकता है, चल सकता है इनफाइनाइटली, मतलब वो कभी रुकेगा नहीं जब तक आपका जो ब्राउजर है वो क्लोज नहीं हो जाता या फिर शट डाउन नहीं हो जाता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फॉर लूप इज वेरी सेफ। ठीक है, मेरे लिए जो आसान लगता है, फॉर लूप बहुत ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि उसके अंदर आप पे बहुत सारा कंट्रोल होता है एक ही जगह पे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। इसीलिए पहले मैं फॉर लूप ही आपको सिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हैंड रेस करके बता दो। मैं फॉर लूप ही पहले कराऊंगा, व्हाइल और डू व्हाइल अभी नहीं। ठीक है, व्हाइल और डू व्हाइल आपको अगर सीखना है तो आप लोग जस्ट सेम ही होता है, बट उसका सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है, तो वो अगर आपको सीखना है तो बाद में मुझे बता देना। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग फॉर लूप पे ही स्टिक रहेंगे, तो फॉर लूप को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल थिंग, मैं कंसोल लॉग नहीं लिखूंगा इतनी बार, मैं 100 बार मेरा नाम जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे जस्ट एक कमेंट लिख देता हूँ कि फॉर लूप, नीचे मेरा फॉर लूप ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, फॉर, FOR, फॉर। फॉर लिखने के बाद आपको एक फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ओपन और क्लोज करना है। फॉर लिखने के बाद आपको एक फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ओपन और क्लोज करना है। उसके बाद क्या करना है देखो, इसके जो फॉर लूप के अंदर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं। क्या लिखोगे, पहले आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। अच्छे से सुनना, पहले आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है, जो कि है आई या फिर कुछ भी वेरिएबल का नाम, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे आई बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू सपोज 0। ठीक है, या फिर 1 या फिर 2 कुछ भी। तो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हर एक काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हर एक काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। देन एक सेमीकोलन, उसके बाद जो आई वेरिएबल अभी हमने बनाया, देन अभी हमें एक लेस देन ऑपरेटर या फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर, अभी के लिए लेस देन सीखो, अगर रिवर्स लूप यूज करना है तो आप लोग ग्रेटर देन यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं लेस देन यूज कर रहा हूं, आई लेस देन सपोज 10। यहां पे क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद एक और सेमीकोलन, उसके बाद आपको लिखना है आई प्लस प्लस। यहां पे क्या हो रहा है देखो, यहां पे मैंने जो वेरिएबल अभी इनिशियलाइज किया, ये एक्चुअली एक टेम्पररी वेरिएबल की तरह काम करेगा। मतलब ये यहाँ पे ही रहेगा, इसके बाद मतलब जो फॉर लूप होगा ये एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। मतलब ये सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, इसके बाहर आप लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो आई वेरिएबल है, ये जो पहले स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट आई इक्वल टू 0, ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो फॉर लूप होगा वो कहां से स्टार्ट होगा। मेरा जो फॉर लूप है वो किस नंबर से स्टार्ट होगा, तो कौन से नंबर से स्टार्ट होगा अभी, ये स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई के अंदर 0 स्टोर करके रखा है। ठीक है, ये जो फॉर लूप है ये 0 से स्टार्ट होगा। और मैं यहां पे लिख रहा हूं आई लेस देन, सेमीकोलन के बाद ऑब्वियसली आई लेस देन 10। इसका क्या मतलब है,
ये लूप, ये जो फॉर लूप है, ये तब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू 10 से लेस है। मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई का जो वैल्यू है वो 10 से कम है। 10 से कम कितना नंबर होता है, किसी को पता है? व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेस देन 10? कौन बता पाएगा? व्हाट आर द नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स मत लिखना, ठीक है, जस्ट डेसिमल में लिखो कि कौन सा वाला नंबर है जो 10 से कम होता है या फिर लेस देन 10 होता है, जो क्लोजेस्ट है सबसे 10 से, ठीक है, तो वो बताओ मुझे। जो सब्जी ने लिख दिया है 9, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है 10 जो होता है उसके आगे डेसिमल पॉइंट में एक ही नंबर आता है, वो है 9। तो हमारा जो लूप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बता दिया, ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, मतलब हमारा जो लूप होगा वो कौन से नंबर से स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। देन आई लेस देन 10, ये एक लूप का कंडीशन है, मतलब ये जो लूप होगा वो कितनी देर चलेगा? जब तक आई का वैल्यू 10 से लेस होगा तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद अगर ये 10 भी हो जाता है, मतलब आई का वैल्यू अगर 10 भी हो जाएगा तो भी ये लूप क्लोज हो जाएगा, मतलब ये लूप एंड हो जाएगा। और उसके बाद एक सेमी कोलन है, उसके बाद एक आई प्लस प्लस लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है सर? इसको हम लोग बोलते हैं एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो प्लस प्लस आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब क्या, दिखाता हूं मैं। इसको पहले कमेंट आउट कर दूं, नहीं तो ये चलता रहेगा, ठीक है। देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कुछ ऐसे काम करता है। अगर आपके पास सपोज एक वेरिएबल है, या फिर मैं कंसोल लॉक करता हूं, नहीं, एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट सपोज एक नाम लिखता हूं, सपोज इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट इक्वल टू, या फिर एक काम करता हूं, यहाँ पर आई ही बनाता हूं तो और समझ में आएगा ज्यादा। मैं यहाँ पर आई का वैल्यू रख रहा हूं 0, आई इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करूं, नहीं कंसोल लॉक नहीं करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस यूज करता हूं। आई प्लस प्लस यूज करने के बाद देखो, मैं अगर लिखता हूं कंसोल लॉग आई, सेव करूंगा, मेरा जो नंबर था वो पहले क्या था? 0 था। फिर मैंने आई प्लस प्लस किया, प्लस प्लस करने के बाद फिर से मैंने इसको लॉग किया या फिर इसको प्रिंट करने की कोशिश की, तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है? देखो, मुझे आंसर में मिल रहा है 1। क्यों? ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है इसका काम होता है, जो नंबर आप इसको असाइन करोगे, जिसके बाद आप लोग इस प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज करोगे, उस नंबर को ये 1 से बढ़ा देगा हर बार जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। मेरा जो वैल्यू था वो था 0, तो 1 आई प्लस प्लस करने के बाद मेरा जो वैल्यू होगा वो 1 से बढ़ेगा, तो मेरा जो आंसर है वो 1 आया। अगर आप लोग फिर से यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखते हो, देखो सेव करूंगा, तो मेरा जो काउंट है वो 2 हो जाएगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखता हूँ तो मेरा जो काउंट है वो 3 हो जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने 3 बार आई प्लस प्लस लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब होगा आई प्लस 1, ये हुआ, मतलब आई का वैल्यू था प्रीवियसली 0, देन आई प्लस 2, या फिर आई प्लस फिर से 1 हुआ। तो यहाँ पे आई प्लस 1 होने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आया? यहाँ पे आंसर था 1। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू हुआ 1, फिर उसके बाद 1 प्लस किया हमने, तो आंसर ऑब्वियसली आएगा 2। फिर एक और बार इसको प्लस प्लस किया तो आई प्लस 1 फिर से होगा, और इसका जो वैल्यू होगा 3 होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट वैल्यू है आई का वो स्टोर्ड है इस आई में, तो आई प्लस 1 फिर से होगा 3, सिंपल। तो यही चीज हम लोग जस्ट इस आई प्लस प्लस ऑपरेटर से इसको समझा रहे हैं कि तू भाई ये कर, एक एक करके इसका वैल्यू बढ़ाते जा। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? देखो, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा। इसके बाद एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, बट उसको मैं अभी नहीं दिखाना चाहता। तो ये जो आई प्लस प्लस है ये क्या करेगा, जब हमारा जो लूप है वो एक बार राउंड मारेगा, मतलब एक बार ये घूमेगा, अच्छे से सुनना, जो हमारा लूप है जब ये एक बार घूमेगा तो हमारा जो आई का वैल्यू है वो आई प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 1 हो जाएगा। जब फिर से ये लूप हमारा घूमेगा, फिर से ये आई प्लस प्लस रन होगा, फिर से हमारा जो वैल्यू है वो कितना होगा? 2 हो जाएगा। फिर से घूमेगा, फिर से ये 3 हो जाएगा, फिर से घूमेगा 4, फिर से घूमेगा 5, फिर से घूमेगा 6, फिर से घूमेगा 7, फिर से घूमेगा 8, फिर से घूमेगा 9। जब लास्ट में ये 10 होगा तब मेरा जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा के रखा है? आई लेस देन 10, मतलब आई का वैल्यू अगर 9 रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, जब ही आई का वैल्यू 10 हो जाएगा तब ये लूप कैंसिल, पोपटलाल की भाषा में कैंसिल कर दो, ठीक है, तब ये लूप कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये लूप तब ब्रेक हो जाएगा, इसके अंदर और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई का जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट होता रहेगा हर एक लूप के रेवोल्यूशन पे, मतलब हर एक बार लूप चलेगा, आई प्लस प्लस रन होगा, आई का वैल्यू 1 से बढ़ता रहेगा।
आई का वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऐसा एक टाइम आएगा जब आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, होगा एक ना एक बार। जब ये 10 हो जाएगा तब ये कंडीशन रन होगा। कंडीशन जब रन होगा तब यहाँ पे देखा जाएगा क्या, मैंने 10 लिख के रखा है, मतलब आई का वैल्यू अगर 10 से लेस है तभी ये चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, उसके बाद अगर नहीं चलेगा। इसीलिए जब ये 10 हो जाएगा तो 10 लेस देन 10 फॉल्स आएगा ऑब्वियसली, तब ये कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, मैं यहाँ पर अगर आई को भी प्रिंट करता हूं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, console.log, लॉग करूंगा आई, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है इसको। मैं अगर इसको प्रिंट करूं, एक चीज देखना, 0 से 9 तक प्रिंट होगा। सेव करूंगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये प्रिंट हुआ। 10 जब भी मेरा आया, 10 मेरा एग्जीक्यूट बंद हो गया, क्योंकि 10 लेस देन 10 इज फॉल्स, तो कोड एग्जीक्यूशन बंद, कैंसिल। ठीक है, यही होता है एक फॉर लूप जिसपे आपको बहुत सारा कंट्रोल मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वल टू यूज करूं, लेस देन इक्वल टू अगर यूज करूं, तब एक चीज नोटिस करना, अब ये 0 से 10 तक चलेगा। क्यों चला, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन यूज किया था, लेस देन इक्वल टू, मतलब मेरा जो नंबर होगा, आई का वैल्यू अगर 10 है, मतलब वो 10 इक्वल टू के साथ है, मतलब वो ट्रू है। इक्वल टू ट्रू होता है ऑब्वियसली, मैंने अभी पढ़ा है कि आई का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू, मतलब अगर छोटा है या फिर उसके समान है, तभी ये ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए 10 भी मेरा प्रिंट हो गया। बट यहाँ पे हम लोग मेनली लेस देन ही यूज करते हैं, इक्वल टू का जो पार्ट है वो बहुत कम यूज होता है। इसको मैं सेव करूंगा तो आप लोग देखो 0 से 9 तक प्रिंट हुआ। यही होता है एक फॉर लूप जिसके अंदर आपको बहुत सारा कंट्रोल मिलता है। तो एक बार लास्ट रिकैप करता हूं क्या होता है इसके अंदर, देखो अच्छे से देखना। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसका वैल्यू है 0। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 से मेरा लूप स्टार्ट हुआ। फिर 0 जब है तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू अभी है 0, तो यहाँ पे 0 लेस देन 10, यस और नो, या फिर ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि 0 ऑब्वियसली 10 से छोटा ही होता है, तो इसीलिए ये ट्रू होगा। और मेरा जो लूप है वो चलेगा एक बार, चलने के बाद मेरा जो आई प्लस प्लस है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हुआ मतलब यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया 1। अभी आई यहाँ पे फिर से मेरा जो आई का वैल्यू है वो फिर से कंपेयर होगा, मतलब कंपेयर होगा किससे, 10 से। इज 1 लेस देन 10, यस ऑब्वियसली, एक तो 10 से छोटा ही होता है। ठीक है, इसीलिए एक लेस देन 10 ट्रू आया, फिर से ये घूमेगा। जब इसका वैल्यू आया 2, आई प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे 2 होगा, ये भी ट्रू है तो ये भी चलेगा। फिर यहाँ पे आया 3, यहाँ पे भी आया 3, ऑब्वियसली ट्रू, देन 4, ऐसे करते करते जब ये होगा 10 वन टाइम में, जब ये वन टाइम 10 होगा, और यहाँ पे भी आई का वैल्यू जब 10 हो जाएगा, तब यहाँ पे आप लोग नोटिस करो 10 लेस देन 10, मतलब ये फॉल्स है ऑब्वियसली, क्योंकि 10 से छोटा नहीं है, वो दोनों इक्वल है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, मेरा यहाँ पे फॉल्स आएगा। अरे फॉल्स यार, तभी यहाँ पे मेरा फॉल्स आएगा और मेरा लूप एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने अभी दिखाया, कंपैरिजन ऑपरेटर मुझे बुलियन रिटर्न करता है, या फिर बुलियन मुझे एज अ रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये फॉल्स है, सॉरी ट्रू है। जब ये फॉल्स हो जाएगा एग्जीक्यूशन बंद। तो यही होता है एक फॉर लूप। समझ में आया कि नहीं, हैंड करके बताओ मुझे, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, फॉर लूप यूज करना सीखने के लिए आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद ये ट्राई करते करते आपको याद हो जाएगा। ये सिंटैक्स अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको फिर खुद से यूज करो, मजेदार। ठीक है, तो मैं इसको 10 तक चलाऊंगा, तो देखते हैं कौन सा लॉग मैंने किया। देखो यहाँ पे 10, मैंने आई का वैल्यू 10 रखा है, तो आई लेस देन 10 यहाँ पे फॉल्स आया, इसलिए मेरा कोई कोड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। ठीक है, मैं अगर इसको कर दूं 9, या फिर सॉरी 0 ही करते हैं, सेव करूंगा, तो 0 से लेकर 9 तक मेरा 10 नंबर होता है, 10 नंबर मेरा प्रिंट हो गया। तो अभी मेरा जो क्वेश्चन था कि 100 बार मुझे लूप चलाना है, तो 0 से 100 99 तक चलेगा। अगर मैं इसको console log करूं, सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे 99 तक मेरा लूप चला, मतलब 0 से 99 मतलब 100 नंबर्स, सिंपल चीज। तो इसके अंदर मेरा जो क्वेरी था कि मेरा नाम जो है वो 100 टाइम्स प्रिंट करो, सेव करूंगा। देखो यहाँ पे 100 लिखा हुआ आ रहा है। आपको अगर कंसोल में ऐसी चीजें दिखे तो उसका मतलब होता है ब्राउजर सेम, एक माने सेम आउटपुट्स को एक जगह पे एक कैटेगरी बना देता है, जिसके अंदर छोटा सा एक नंबर होगा कि 100। देखो यहाँ पे 100 बार मेरा एक ही नाम प्रिंट हुआ, इसीलिए मुझे बार बार नहीं दिखा के एक ही जगह पे दिखा दिया कि ओइंदिल लिखा हुआ है, उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ, मतलब ये जो एग्जीक्यूशन है 100 बार चला है। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब ब्राउजर के अंदर दिखाता है। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखो एक बार। क्लियर है बात?
एनी क्वेश्चंस एनीवन? चैट में लिखो। कोई क्वेश्चन चैट में लिख सकते हो, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। वेट करते हैं आपके क्वेश्चंस का। अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता बोलिए तो साहब जी, क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन लिखो। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, लेट्स कंटिन्यू देन। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? वो है देखो, इफ एल्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल्स क्या होता है? जैसे मैंने बताया था कि कंडीशनल जो ऑपरेटर है हमने अभी पढ़ा, जिसके अंदर हम लोग कुछ इक्वल टू, कुछ लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसी चीजों को चेक कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोग प्रोग्रामिंग में कैसे करोगे? मैं प्रैक्टिकल नहीं करूं, ओनली क्लास अटेंड करूं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? हाँ, आपको वो फिर याद नहीं रहेगा बाद में, यही प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कि आप लोग अगर कोड में कुछ कंडीशंस रखना चाहते हो कि सपोज आप एक लाइसेंस का प्रोग्राम बना रहे हो, मतलब जिसके अंदर आप लोग पहले चेक करते हो, लाइसेंस मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, उसके अंदर आपको चेक करना पड़ता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहा है उसका जो एज है वो 18 से कम है कि ज्यादा है। अगर 18 से लेस है, मतलब जो एज है यूजर का, उसका अगर एज 18 से कम है, तो उसका मतलब क्या? वो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी चीज को आप लोग कोड में कैसे बनाओगे? ये जो कंडीशन मैंने बताया, इसको आप लोग कोड में कैसे एग्जीक्यूट करोगे, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर तीन चीजें आती है, इफ, एल्स और एल्स इफ। ठीक है, तो अगर कोई ज्ञानी यहाँ पे बोले कि सर स्विच केस भी तो यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी तो यूज कर सकते हैं, हाँ, बट उसका जो बेसिक होता है इफ एल्स एल्स इफ से ही शुरू होता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक चीज मैं करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूशन बंद, सॉरी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहले जो मैंने एक प्रोग्राम बताया, देखो कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि इफ अप्लाइंग यूजर एज इज लेस देन 18, then he or she can't apply for the driving license। ये सेम चीज, ठीक है? ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, कि जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि अगर कोई यूजर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है जिसका एज अगर 18 से कम है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इतना सा सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे? उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, सपोज एज इक्वल टू 18 या फिर एज इक्वल टू सपोज 16, जो कि 18 से कम है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो मैं सिंपल एक इफ एल्स लिखना चाहता हूं, जिसके अंदर मैं लिखूंगा इफ। इफ मतलब अगर, ये जो प्रोग्रामिंग में है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो अपने दिमाग में। इफ अगर एज इज लेस देन 18, मतलब अगर जो एज है वो 18 से लेस है, तो क्या करो? तो मैं यहाँ पे एक सेकंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करना चाहूंगा। इसके अंदर हम लोग जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करते हैं। देखो इसके अंदर मेरा AI, इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ console.log यू कांट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अंदर मैंने console log लगा दिया है जस्ट। एज इज लेस देन 18, अगर ऐसा कुछ है तो console log कर दो कि यू कांट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एल्स, एल्स मतलब नहीं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर एज या फिर उम्र 18 से छोटा है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बस सिंपल चीज। अगर मैं इसको प्रिंट करूं या फिर सेव करूं, तो अभी देखो यू कांट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिल रहा है, मतलब मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट मैंने लिखा था कि कंसोल लॉग करो यू कांट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो ही चीज मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, यू कांट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसको आप लोग चाहो तो और भी एडवांस बना सकते हो, ठीक है? तो वो आपके ऊपर है, बट सिंपल चीज
आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। अगर उम्र 18 से छोटा है या फिर वो छोटी है तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यही होता है इफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर इफ चला, अच्छे से अब अच्छे से सुनना, अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ कोड में, अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तभी ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे एज मेरा जो है वो 19 कर दूं, अगर मैं इसको सेव करूं, अभी देखो यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। अभी मुझे दिख रहा है कि हाँ तुम अप्लाई कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो एज है वो 19 है, तो यहाँ पे जो चेक हुआ वो फॉल्स आया। फॉल्स आने के बाद मेरा जो रिजल्ट है वो ये वाला प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट नहीं होगा। यही होता है एक इफ और एल्स स्टेटमेंट। समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो चैट में। ठीक है, ठीक है। लास्ट में जो बचता है वो है एल्स इफ। ये एल्स इफ थोड़ा और एडवांस बना सकते हो आपके प्रोग्राम को। मतलब ऐसा भी होता है कि आपका एज अगर 60 से ज्यादा है, मतलब आपका एज अगर 60 भी है या उससे ज्यादा है, तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पता है किसी को? अगर आपका एज 60 से ज्यादा है या फिर 60 से ज्यादा है तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको आप लोग कैसे बनाओगे? उसके लिए आप लोग यूज करना पड़ेगा इफ एल्स, सॉरी एल्स इफ। तो ये पार्ट मैं कैंसिल करता हूं या फिर इसको मैं रिमूव करता हूं। अभी मैं लिखता हूं एल्स इफ। इस एल्स इफ के अंदर आप लोग एक और स्टेटमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे? अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर एज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो आपको लिखना है console.log यू आर रिटायर्ड। ठीक है, आपको लिखना है क्या? यू आर रिटायर्ड। तो मैं यहाँ पे एक इमोजी भी ऐड कर देता हूँ, बुढ़े लोग, एक बुढ़े का ऐड कर देता हूँ। एक सेकंड, ओल्ड मिलेगा क्या? ओके, इमोजी मैंने ऐड कर दिया है। अब अगर मैं इसके बाद एल्स लिखूं, फिर मुझे console log लिखना पड़ेगा यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। सेव करूंगा। अभी देखो मुझे मिल रहा है कि यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि मेरा जो एज है वो 18 से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 65 कर दूं, देखो यहाँ पे मुझे मिलेगा यू आर रिटायर्ड। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिलेगा यू आर रिटायर्ड, क्योंकि मैं यहाँ पर एक और चेक कर रहा हूँ कि अगर मुझे मेरा जो एज है वो अगर 60 से ज्यादा है या फिर 60 इक्वल टू 60 और इससे ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे यू आर रिटायर्ड लिखा आना चाहिए। वही मेरा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर मेरा जो एज है वो मतलब इसके नीचे होगा, तो सपोज कितना हो, सपोज 35, तो मेरा ये आएगा यू कांट अप्लाई फॉर, सॉरी यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, लेस देन नहीं है, तो ये मुझे ये वाला स्टेटमेंट दे रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सजा देता हूँ। सपोज मुझे ये ग्रीन टिक दिखे, यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस ये, और यू कांट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस में मैं इसको क्रॉस दे देता हूँ, ये वाला सेव करूंगा। अभी अगर मैं चेक करूं मेरा जो प्रोग्राम है वो डन है। सेव करूंगा तो अभी देखो लेस देन 18, यू कैन क्यों आ रहा है? लेस देन 18, ओके। तो मैं यहाँ पे अगर 19 सॉरी 17 करता हूँ, देखो 7 करूंगा तो यू कांट आएगा। अगर मैं इसको 18 करता हूँ तो यस ये मुझे देगा, क्योंकि क्योंकि एक सेकंड, मैं तो यहाँ पे ये चेक नहीं लगा है। एज इज ग्रेटर, सॉरी लेस, ओ यस यस, 18 तो 18 से लेस नहीं है, तो इसीलिए। सर इमोजी कैसे आता है? ये मैक में फंक्शन की और ई प्रेस करने से आता है। विंडोज में शायद विंडोज की और जो फुल स्टॉप है वो प्रेस करने से आता है। ठीक है, तो वो आप देख लेना कैसे यूज करते हैं, बट ऐसे ही होता है। तो 25 यू कैन अप्लाई। अगर मैं 60 90 लिखूँ, 90 लिखूंगा तो यू आर रिटायर्ड दिखाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 90 ईयर्स में आप क्या ही गाड़ी चलाओगे। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज कितना लिखें, सपोज 10 ईयर्स, नहीं, यू कांट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये है सिंपल एक इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर एक कंडीशनल, कि आप लोग कंडीशंस कैसे चेक करोगे प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी लैंग्वेज में। इफ एल्स की मदद से आप लोग हर एक लैंग्वेज के अंदर ऐसे ही किसी भी चीज को कंपेयर करके उसका जो कंडीशन है उसको रन कर सकते हो। अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा चीज। ठीक है, कंडीशंस। तो यही होता है कंडीशन। समझ में आया कि नहीं? आज का क्लास यही तक रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो है
वो एरे होगा, तो एरे में अभी पढ़ा के आपका दिमाग का मतलब घोल नहीं बनाना चाहता, तो कल करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। अगर कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करके रखो, मैं बात करूंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? हैंड रेस करो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करके बताओ। जी सर, ऑल राइट। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, क्लियर है बात? फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में फिर से आ जाना। कल भी हम लोग एरे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद और भी डॉम मैनिपुलेशन वगैरह है, वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। जिन्होंने लीव कर दिया उनका कोई कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो एरे के बाद क्या है, डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ये कब जी सर, ये कब और यूज कब और कहाँ होगा? जब आपका कोई कंडीशन होगा आपके कोड में, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया कि जिसके अंदर एक ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोग्राम है, मतलब जिसके अंदर एज आपको चेक करना है कि छोटा है बड़ा है। ऐसे अगर कोई भी कंडीशन आपको चेक करने है तो आपको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ऐसी चीजों को आप लोग इफ एल्स की मदद से लिखते हो, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था डॉम मैनिपुलेशन में और भी बहुत सारी चीजें, ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट। मतलब इसके अंदर ही आपको जावास्क्रिप्ट का असली पावर मिलेगा, ठीक है। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलता है, बट ये ओनली जावास्क्रिप्ट के लिए डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से ही सारे वेबसाइट्स बनते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। फिर है इवेंट लिस्टर, उसके बाद छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद एंडिंग, टाटा बाय बाय, ठीक है। फिर समझ में आ गया? कल के क्लास में टाइम से आ जाना और भी रिकैप विकैप करके फिर स्टार्ट करेंगे। तो गुड नाइट एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन है मुझे चैट में बता देना, या फिर सॉरी मैसेज कर देना डायरेक्टली, या फिर अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लिख सकते हो या फिर हैंडल्स करके बता सकते हो, बट शायद नहीं है तो एंड करते हैं क्लास। कल मिलते हैं फिर, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, कल के क्लास में मिलेंगे।